अभी देखिए आगे एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, क्लास 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या निकालना है इसमें, इधर देखो भाई, हमें इसमें निकालना है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित का स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग ज्ञात करना अपने को, ठीक है। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, उसी संख्या को 2 बार गुणा करके, ठीक है, यानी आपस में कितनी बार काउंट होती है वो 2 बार। जैसे 32 है ना, इसकी पावर करेंगे कितनी 2, इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसको कितनी बार गुणा करना पड़ेगा 2 बार, यानी कि 32 को 32 से गुणा करना है, इसका स्क्वायर आएगा। ऐसे सबको करेंगे 2-2 बार गुणा करके, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसको आप गुणा करेंगे जैसे आपको आता है वैसे ही, ठीक है। तो 32 दूनी 64 और 32 तिया 96, 96 और 6 कितने जाएंगे 102, तो ये 1024 इसका आ गया, ठीक है। ऐसे इसका निकालेंगे 35 का स्क्वायर, तो 35 गुना 35। अब 35 को भी 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो आप जब इसको करेंगे 35 को 35 से गुना, 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया 1225 आ गया, ठीक है। तो इसका भी आ गया आंसर 1225। उसके बाद कितने का है 86 का है, इसको निकालेंगे 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 8 8 8 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 64 और 4 48 होता है, 8 6 जा 48 होता है। अब 48 8 ही हो गया, 8 8 जा 64, 64 और 4 68, ऐड करेंगे इसको 6 9 3 7, तो 7396। तो इसका आंसर आ जाएगा 86 स्क्वायर इज इक्वल टू 86 इंटू 86 इज इक्वल टू 7396। मैच करवाओ आप तब तक। 93 का निकालना है, तो 93 इंटू 93, 93 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 9 3 जा 27, 2 9 9 जा 81, 81 और 2 83, 9 7 7 14, 3 2 5 6 और 8, तो ये कितना हो गया भाई 8649। ऐसे 71 का निकालेंगे, तो 71 1 जा 71, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 1 7 7 40, 9 1 10 और 5 5014 आ गया। 71 इंटू 71 इज इक्वल टू आ गया 5041। अब लास्ट है इसका 6 पार्ट है इसमें, ये 46 है ना, 46 का फाइंड आउट करेंगे। 46 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 24 3 27, 6 4 जा 24, 2 4 4 जा 16, 16 और 2 18, 6 7 4 11, 8 to 10 1 11, 1 1 2, कितना आ गया भाई 2116 आ गया। जब हम 46 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे 2116। क्वेश्चन फर्स्ट इज कंप्लीट, आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उतार लो इसको। हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखनी है जिसका एक नंबर हमें गिवन है, ठीक है। इस दूसरे क्वेश्चन के कितने पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4। अब इनमें हमें ट्रिपलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालनी है। होती क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट, कि अपने पास 3 संख्याएं होंगी, उनमें 2 छोटी संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो तीसरी जो संख्या है ना उसके स्क्वायर के बराबर आएंगे, दोनों का जोड़ करेंगे छोटी संख्याओं का, ठीक है। उसमें जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार होता है कि एक संख्या तो उनमें से होगी 2m, एक होगी m स्क्वायर माइनस 1 और एक होगी m स्क्वायर प्लस m, ठीक है। ऐसे में 3 संख्याएं मिलेंगी उसमें, तो 3 संख्याएं ऐसे होंगी इसके अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से कोई भी एक संख्या निकालनी पड़ेगी, यानी कहने का मतलब m का मान निकालना पड़ेगा। जैसे इसको लेके चलेंगे, ठीक है,
इसका यहाँ पे रखें m का मान, यानी इसके बराबर लेके चलें इसको, या फिर इसके बराबर लेके चलें, ठीक है। तीनों में से किसी एक के बराबर लेके चलेंगे, आंसर आएगा कि नेचुरल नंबर आना चाहिए। फिर उसके बाद दोनों अपने आप निर्देशित कैसे करते हैं। 6 है, मान लो इनमें से जो 6 है ना, ये वाली संख्या है, मान लिया, तो इसको लिख लो 2m बराबर 6, और m की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, कितना आ गया भाई 3, एक संख्या तो क्या आ गई 3, ठीक है। अपने पास में m की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई ना। तो देखो, तो एक संख्या, अब इसमें तीनों में क्या करना है, इस m के मान को रखना है। तो अपने पास एक संख्या तो है 2m, इसमें रखो 3, कितना हो गया, एक तो 6 हो गया ना, जो पहले था एक संख्या तो गई। दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस 1, अब m की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर और माइनस 1, यानी इसमें m का मान रखना है। तो कितना आएगा भाई आगे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 कितना आएगा 8। लास्ट की कौन सी बच गई अब एक m स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी रखेंगे m का मान कितना था 3, ये निकाला हुआ है, जहां पर m रखना है इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस कितना है 1, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, ये 10 आ गया। तो अपने पास 3 डिजिट क्या क्या आ गई 6, 8 और 9, 10 आई है ना। तो ये अपने पास में 3 ट्रिपलेट होगी, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। ये अपने पास ये आंसर आ गया। यदि इनको दोनों छोटी संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, तो उनका जोड़ इसके जोड़ से बड़ा नहीं जाएगा, बराबर ही आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। कैसे मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी में नहीं करेंगे। पहले 6 है, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 36, 8 है, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 84, 64, हाँ 64 हो गया सॉरी। 10 का कितना आएगा 100। अब ये दोनों संख्याएं छोटी थी ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर बनेगा, ठीक है। जैसे 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, ये दोनों इक्वल आ गए ना। तो ऐसा ही पाइथागोरन ट्रिपलेट में होता है, ठीक है। तो आगे हम इन सब में ऐसे ही करेंगे, तो ये नहीं निकालेंगे हम, ठीक है, इतना निकाल के छोड़ देंगे, ये आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने। अब ऐसे ही अगला ट्राई करेंगे। मान लो 2m की जगह पे कितना है अब की बार 14 है, 2m की जगह पे कितना है अभी 14 ले लो अब की बार, 2m इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई भी 14 divided by 2 is equal to 7 आ गया ना, कट गया, इससे गुणा में था भाग में गया, जो संख्या गुणा में होती है भाग में जाती है। एक संख्या तो अपने पास 14 है इसमें, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, और दूसरी क्या थी m स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू कितनी आई 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 कितना आ गया 48, दूसरी संख्या आ गई। तीसरा क्या है m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू कितनी आई 7, 7 का स्क्वायर प्लस में 1, तो ये कितना हो गया भाई 49 प्लस में 1, 7 का स्क्वायर 49 और ये 1 ऐसे कैसे जोड़ दिया, कितना हो गया 50 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को, तीन संख्या हो गई ना, कौन कौन सी, एक तो 7 तो m का मान है, एक तो 14 है, 14, एक 48 है। इसमें हमने क्या किया था, इसको भी दोबारा निकाल दिया था, ठीक है, जो कि वापस से यही डिजिट आ गई थी। तो हम इसको दोबारा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 3 संख्या हुई 1, 2 और 3, तो इसका आंसर आ गया 14 आ गया, 48 आ गया और 50 आ गया, ठीक है। जब आप ऐसे ही ट्रिपलेट यूज करेंगे ना इसमें, तो इसके स्क्वायर के दोनों का एडिशन इक्वल आएगा। इसका निकाल के देख लो 16, 2m की इज इक्वल टू कितना हो गया 16 और m इज इक्वल टू 16/2 कितना आ गया भाई 8, ठीक है। एक संख्या तो पहले से दी हुई है सब में, ये m की वैल्यू आ गई। अब इस m की वैल्यू किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, दो संख्या बढ़ा देंगे, जैसे m स्क्वायर माइनस 1 इसमें रख रहे हैं, m की जगह पे कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। उसके बाद में थर्ड डिजिट है m स्क्वायर प्लस में 1, m की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर प्लस में 1, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, प्लस 1 कितना हो गया 65। तो 3 डिजिट क्या क्या आ गई 16, 63, 65, यहाँ लिख देंगे हम 16, 63 और 65, ये तीनों आंसर इसके।
ऐसे ही 18 का निकालना है, ठीक है। इसको भी लेके चलो, 2m इज इक्वल टू 18, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 18 अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में क्या क्रॉस हो गया, कितना आ गया 9 आ गया। अब इस m को इसमें रखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1 कितना आएगा भाई, एक संख्या तो 80 आ गई, ठीक है। उसके बाद में 3 है डिजिट m स्क्वायर प्लस में 1, तो अब की बार 9 स्क्वायर प्लस में 1 कितना आ गया 81 प्लस 81 1 कितना आ गया 82 आ गया, तो 3 डिजिट हो गई, एक तो 18 है, एक 80 है और एक 82 है, तो यहाँ पे संख्या आ गई 18, 80 और 82, ये तीनों इसके आंसर हो गए, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक जैसे सिंपल है, ठीक है, लिखो इनको।